शाहरुख खान से। क्यों जलता है एक बी टाउन का बड़ा स्टार? SRK से जलन। यार आराधना, अब ये नया कौन आ गया जो इतना बड़ा स्टार होकर शाहरुख खान से जेलस है? वो ही तो बात है मनीष, एक चमकता हुआ सितारा है जो जलता है शाहरुख खान से, लेकिन कौन आराधना, कौन है वो? लेकिन कौन है वो मैं तुम्हें बताऊंगी, लेकिन बाद में। अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ शाहरुख खान का ब्रोमांस विद वेट फॉर इट सलमान खान। ओ, वैसे ये ट्विटर पे तो सबको दिख ही रहा है मनीष। हाँ, लेकिन अब ये दोनों साथ में आएंगे इन पर्सन पूरे 8 साल बाद। वो ये तो देखना ही है। इसमें भले ही कोई न्यूज़ी एंगल हो या ना हो, इन दोनों का साथ में आना ही इतनी बड़ी न्यूज़ है। That's very true आराधना। चलो फिर मैं तुम्हें और हमारे व्यूअर्स को दिखाता हूँ कब, कैसे और कहां मिले शाहरुख और सलमान खान। मैंने कहा था ना मेरे करण अर्जुन आएंगे। I don't know her. Planet Bollywood. 8 साल बाद पूरा हुआ इंतजार। जी हाँ, सलमान और शाहरुख खान को एक फ्रेम में एक साथ देखने का हर फैन का सपना पूरा होने जा रहा है। 8 साल बाद फाइनली करण और अर्जुन कैमरा के सामने एक साथ पोस्ट करते हुए नजर आएंगे। बॉलीवुड को अच्छी तरह से जानने वालों के लिए मौका डेफिनेटली एक हिस्टोरिक मोमेंट था, क्योंकि 8 साल बाद एक छत के नीचे करण और अर्जुन आए एक साथ, लेकिन दुश्मन बनकर नहीं, बल्कि सबसे अच्छे दोस्त बनकर। मौका था सलमान के रियलिटी शो बिग बॉस के प्रोमो शूट का। मीडिया को इस बात की जानकारी पहले से ही थी कि सलमान और शाहरुख यहाँ एक साथ आने वाले हैं। फिर क्या था, मीडिया इन दोनों स्टार्स को कैमरा में कैप्चर करने के लिए पहुँच गयी। सबसे पहले मीडिया के कैमरे ने कैप्चर किया सलमान खान को, जो स्टूडियो के बाहर अपने स्टाफ से इंटरैक्ट करते नजर आए। और फिर थोड़ी ही देर बाद वो मौका आया जिसका हर किसी को था इंतजार। करण और अर्जुन आए एक साथ। मीडिया कैमरा के लिए शाहरुख और सलमान खान ने किया पोज। शाहरुख खान को देखिए किस तरह गर्मजोशी से सलमान के कंधे पर हाथ रखकर फोटो क्लिक करवा रहे हैं। इन दोनों स्टार्स को देखकर साफ पता चल रहा है कि अब फाइनली इन दोनों दोस्तों के पीछे रूठने मनाने का सिलसिला खत्म हो गया है। शाहरुख सलमान खान के कितने अच्छे दोस्त बन गए हैं, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हर जगह 2 से 3 घंटे देर से पहुंचने वाले शाहरुख खान यहां 45 मिनट्स पहले ही पहुंच गए थे। साफ है अपने अच्छे दोस्त सलमान खान का टाइम बर्बाद करना शाहरुख को गवारा नहीं है। अब ये दोस्ती पूरी तरह परवान चढ़ रही है। ऐसे में आपको कुछ ही दिनों में खूब धूम धड़ाका देखने के लिए मिल सकता है। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। यार ये ब्रोमांस काफी रॉकिंग था ना? ओह आराधना, प्लीज फाइनली बता दो यार कि कौन जल रहा है शाहरुख खान से। हाँ, मैं सब दिखाऊंगी, लेकिन ये जो तुम सेल्फी लेने की कोशिश कर रहे हो ना, इससे तुम्हें जोर का थप्पड़ भी मिल सकता है। क्यों? सेल्फी लेना कोई गुनाह है क्या? कोई क्राइम है क्या? कोई मारेगा क्या उससे? अरे ट्रस्ट मी, ऐसा हुआ है। एक फैन सलमान के घर के सामने सेल्फी ले रहा था, तो उसके बॉडीगार्ड ने उसको 2 घुमा के थप्पड़ मारा। तो तुम कह रही हो कि सलमान खान के जैसे उनका बॉडीगार्ड भी दबंग बन गया है? एब्सोल्युटली राइट। अब Dude, स्टोरी देख cool, लो यार। क्या हुआ है। That's not cool. Not cool. Planet Bollywood. सेल्फी लेना पड़ा सलमान के एक फैन को महंगा। सलमान के घर के सामने सेल्फी लेना बना मुसीबत का सबब। सलमान के बॉडीगार्ड ने मारा एक फैन को थप्पड़। एक नहीं, 2 नहीं, एक के बाद एक कई थप्पड़ कर दिए रसीद। एक बार फिर अपने बॉडीगार्ड की वजह से सलमान आ गए विवादों के घेरे में। अब आप सोच रहे होंगे कि एक फैन के सेल्फी लेने से क्यों सटक गई दबंग खान के बॉडीगार्ड की?
अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज हुआ यूं कि रोज की तरह ट्यूसडे इवनिंग को भी अपने चहीते स्टार सलमान की एक झलक पाने के लिए काफी सारे फैंस हो गए थे गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर इकट्ठा और इस वजह से ट्रैफिक होने लगा जैम। इस सिचुएशन से निपटने के लिए सलमान के बॉडीगार्ड आए बाहर। बजाय फैन से रिक्वेस्ट करने के, इन बॉडीगार्ड्स ने दिखाने शुरू कर दिए अपने मसल पावर्स और करने लगे भीड़ को तितर बितर। इसी दौरान सलमान का एक डाई हार्ड फैन गैलेक्सी के बाहर खड़ा होकर क्लिक करने लगा अपनी सेल्फी, ये सोचकर कि भाई नहीं तो उनके घर के साथ ही सेल्फी करवा ले क्लिक। पर जब इस बॉडीगार्ड की नजर इस फैन पर पड़ी तो जैसे उसकी सटक गई और उसने इस फैन को पकड़कर जमा दिए 3 से 4 चाटे। और जब इस फैन ने उस बॉडीगार्ड से थप्पड़ मारने की वजह जानने की जरूरत की तो बदले में उसे मिले और थप्पड़। इस बॉडीगार्ड की हिमाकत इतनी बढ़ गई कि उसने सलमान के उस फैन का सेलफोन भी छीन लिया। हालांकि बाद में उसका फोन उसे लौटा दिया गया, पर सलमान खान के बॉडीगार्ड की इस हरकत ने क्रिएट कर दिया हंगामा। वेल सलमान, अब हम तो आपको यही कहेंगे कि ऐसे बॉडीगार्ड्स पर जरा लगाम कसिए, क्योंकि आप आज जिस मुकाम पर हैं वो इन फैंस की बदौलत ही हैं, ना कि इन बॉडीगार्ड्स की वजह से। फॉर अभिषेक सिंह, ज़ूम, मुंबई। अच्छा मनीष, तुम्हें कब से जानना था ना कि किसको एसआरके से जलन होती है? हाँ यार आराधना, प्लीज कैन यू फाइनली टेल मी किसको हो रही है जलन? चलो फिर देख ही लो अब किसको होती है किंग खान को देखकर जलन। Planet Bollywood. शाहरुख खान के रोमांटिक इमेज से हो रही है किसी को जलन। बॉलीवुड का एक ऐसा सुपरस्टार है जो शाहरुख खान के रोमांस को लगा रहा है नजर। कौन है वो स्टार, आइए हम आपको बताते हैं। जब मैं देखता हूँ शाहरुख यान को, आई फील वेरी जेलस। बिल्कुल सही सुना आपने, 60s और 70s की सुपरस्टार धर्म पाजी ही हैं वो स्टार जिनको शाहरुख खान की रोमांस से जलन है। ये खूबसूरत लड़कियों के साथ ये रोमांस कर रहा है, मैं क्यों नहीं? ड्रीम गर्ल्स जैसी हीरोइंस को अपनी बाहों में लेकर रोमांस करने वाले धर्म पाजी आज ये कह रहे हैं कि शाहरुख अगर रोमांस कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। बेइज्जतों को मैं मानता नहीं। धर्म जी के इस अंदाज को आप जेलसी नहीं बल्कि इस जट का रंगीन अवतार समझिए, जो 80 इयर्स के होके भी चाहते हैं यंग हीरोइंस के साथ रोमांस करना, जो 60s और 70s की ईरा में वापस चले जाना चाहते हैं। मेरा जी चाहता है मैं फिर से इतना जवान हो जाऊं, ये सब हीरो ने मेरे साथ काम करें और उनके लिपट जाऊं जी भर के और ऐसे सीन करूं कि लोग फिर याद करेंगे कि वो 60, 70, 80 वाला धर्मेंद्र फिर से आ गया। अब समझे कि क्यों धर्म पाजी किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान से जेलस फील करते हैं, क्योंकि वो आज भी हीरोइंस के साथ ऑन स्क्रीन वही मैजिक क्रिएट करना चाहते हैं जो पहले हुआ करता था और इसीलिए वो शाहरुख खान को एनवी करते हैं। जब मैं देखता हूँ शाहरुख यान को, आई फील वेरी जेलस। ये खूबसूरत लड़कियों के साथ ये रोमांस कर रहा है, मैं क्यों नहीं? बेइज्जतों को मैं मानता नहीं। वेल धर्म जी, आपकी एज को तो हम भी नहीं मानते, बल्कि हम तो कहते हैं दैट एज इज जस्ट अ नंबर, स्पेशली जब आपका दिल आज भी उतना ही रोमांटिक हो। फॉर प्रेरणा श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। Aradhana, this Deepika Padukone, this girl, she is so beautiful, she is so elegant. इस गाने में दीवानी देखा है तुमने? Effortlessly beautiful. Just like me. ओके मनीष, just like you. लेकिन इस गाने के बारे में मेरे पास कुछ ऐसी डिटेल्स है जो I am so sure तुमको नहीं पता। Details? What details? मैंने तो बस गाना देखा है। हाँ, so let's take a small break क्योंकि मैं आपको बताने जा रही हूँ दीपिका के इस गाने के बारे में कई सारी बातें। So please come back. Planet Bollywood. मनीष, finally, hallelujah. चोपड़ा खानदान को जिस दिन का बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, रानी मुखर्जी and Aditya Chopra have been blessed by the gods with a cute little baby girl. And they have named her Adira. How nice. Oh, तो मतलब आदित्य का आदि and रानी का राही. That's sweet. That's really sweet. चलो फिर डिटेल्स देख लेते हैं इस खुशखबरी के बारे में in our next story. I'm genuinely very happy. Am I. Wow, what a beautiful child it would be. Planet Bollywood. रानी मुखर्जी और उनके हबी आदित्य चोपड़ा के लिए आई है खुशखबरी खबर। जी हाँ, रानी मुखर्जी एंड आदित्य चोपड़ा के घर आ गई है एक नन्ही परी जिसका नाम रखा गया है अदीरा।
जो कि है रानी और आदित्य के नामों का amalgamation. Rani was admitted to the Breach Candy Hospital in Mumbai and the baby girl came into this world a month earlier as the due date was in January 2016. और बॉलीवुड ने सोशल नेटवर्किंग साइट पर रानी और आदित्य को भेजी है शुभकामनाएं. Rishi Kapoor tweets, Rani and Aditya Chopra became proud parents to a baby girl named Adira. Congratulations! Chachu Uday Chopra is also very excited and tweeted saying, it's a girl! Other Bollywood actors also poured their wishes to the proud mom and dad of Adira. It's a girl! So excited baby Adira is born! Hashtag Adi, hashtag Rani. I'm an uncle to a beautiful baby girl today. At the rate Uday Chopra, Rani and Adi had a baby girl. Zoom की तरफ से भी रानी और आदित्य चोपड़ा को बेटी आदिरा के आने पर ढेरों शुभकामनाएं. ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई. आराधना, ये स्टार्स के तो बड़े मजे हैं. हाँ. इनके तो नाम से ही काम हो जाता है. बट देयर आर एक्सेप्शंस टू मनीष. बी टाउन का एक ऐसा स्टार है जिसके नाम से भी कोई काम नहीं होता. ओ, मतलब स्टार को भी लेना पड़ा जुगाड़ का सहारा, लाइक द कॉमन मैन. एग्जैक्टली. चलो देखते हैं कौन है वो स्टार जिसने लगाया जुगाड़ टू गेट ऑन अ फ्लाइट. Planet Bollywood. अनिल कपूर बन गए हैं बॉलीवुड के सबसे बड़े जुगाड़ू. कबीर खान के इवेंट के लिए अनिल कपूर ने लिया लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क. फ्लाइट के टेक ऑफ होने के पहले अनिल कपूर ने मारी फ्लाइट में एंट्री. पूरा इंसिडेंट क्या है आप अनिल से ही सुन लीजिए. I reached the airport and for the first time in my entire career, I was late. And they said, why are you, I said, the flight has taken off and you can't go. Sir, we cannot open the doors. We just cannot open the doors. I said, no, you have to open the doors. There's no way about it. I said, then I told Jalal, I said, you call up Naresh Goyal. Jalal said, I can't get, he's not picking up the phone. I said, call up his daughter. Almost, I pleaded. And then they spoke to the pilot. And the pilot turned out to be, a friend of my manager. And he says, give me 2 minutes, sir. We are doing it, sir. तो देखा आपने कैसे अनिल कपूर ने खुद का जुगाड़ लगा के उस फ्लाइट में एंट्री ली जहां उन्हें जाने के लिए मना कर दिया गया था. मस्त से कि अपने दोस्तों के लिए अनिल कपूर कुछ भी कर सकते हैं. फरद रानी चटोराज, Zoom, मुंबई. मनीष यार, आज का एपिसोड माशाल्लाह इतना एंटरटेनिंग था. हाँ, शाहरुख और वरुण का रोमांस भरा अंदाज और फिर मेस्मराइजिंग, ब्यूटीफुल, स्टनिंग मस्तानी भी. SRK का सलमान के साथ ब्रोमांस और फिर रानी मुखर्जी की गुड न्यूज. We are really happy for रानी and आदित्य. तो अब इस हैप्पी नोट पर हम इस शो को रैप कर दें. Obviously मनीष, so please wrap up the show now. Alright, so guys, with that, yo, it's a wrap on today's show. But all you Bollywood fans. वो वाला रैप नहीं, wrap up the show. Oh, right. Yeah. So with that, it's a wrap on today's show. All you Bollywood fans out there, stay tuned to Zoom to know the biggest in Bollywood. We will catch you guys tomorrow on your favorite Bollywood gossip show at 7. And for your first dose of fresh beat on updates, tune into Planet Bollywood at 1 only on Zoom. Turn on. Planet Bollywood. Planet Bollywood.